हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर पावर सिस्टम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का पावर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि हर एक्सटर्नल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी जो हैं वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के ऑल सेमेस्टर्स का इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोटिस को मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अब से मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का जो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड करूँगा। पावर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। तो आप अभी मैंने जितना भी क्वेश्चंस को मैं बताऊँगा, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप कर लेने के बाद जो है आपका गारंटी है कि आपका बैक नहीं लगेगा और आपका जो बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो अभी मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किया हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। तो सबसे पहला हम लोग थर्मल पावर प्लांट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से 2 क्वेश्चंस लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इसमें पूछते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर प्लांट को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका साइट सिलेक्शन जो है कैसे किया जाता है, तो उसको जो है डिस्कस करना, साइट सिलेक्शन के बारे में बताना है कि साइट कैसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अपना इंटरनल एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी लगभग आपके टीचर सब जो हैं इस क्वेश्चंस को दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैंने आंसर शीट प्रोवाइड कर रखा है, तो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इसको कि कोई भी पावर प्लांट को अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि उस जहाँ भी इंस्टॉल होता है तो वहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट का रॉ मटेरियल क्या है कि वही थोड़ा सा कोयला अधिक मात्रा में होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर देना है। तो इसका मैं पीडीएफ जो है, आंसर शीट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं इसका पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लिखिएगा। उसके बाद क्या है कि और साइट सिलेक्शन में क्या होना चाहिए कि नेचर ऑफ लैंड, लैंड को भी देखना चाहिए, लैंड कैसा है, लैंड उपजाऊ भूमि है या फिर किस टाइप का भूमि है, लैंड है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका भी सिलेक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है कोस्ट ऑफ लैंड, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है तो उसका कॉस्ट कैसा है, तो उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में आपको डिफाइन कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, कोयला को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है होनी चाहिए। उसके बाद जो है एस डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होना चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जब कोई भी प्लांट इंस्टॉल होता है तो लेबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और साइज ऑफ प्लांट भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज draw the detailed block diagram of thermal power plant and explain the operation of major components। थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम बना के उसमें जो
उनके कौन कौन से पार्ट्स है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसको जो है डिस्कस करना है कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम लोग का तो मेन पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं फ्यूल एंड एयर एंड फ्यूल गैस सर्किट, ये सबको उसको डिवाइड किया गया। तो ये सबको इतना नहीं करना है। तो हम लोग को जो है ये रहा थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो हमारा है बॉयलर, उसके बाद एयर प्री हीटर है, उसके बाद कंडेंसर है, इसको डिफाइन कर दीजिएगा कंडेंसर क्या है। उसके बाद फीड वाटर हीटर क्या है, उसके बाद इकोनोमाइज़र क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको भी आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये सब कभी कभी इस पर जो इकोनोमाइज़र पर शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आता है, तो यहीं से एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में जो है आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर जो है, अगर अच्छे से इसका प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से आप आंसर शीट को लिखते हैं, तो सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। इससे कोई भी सो आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज वाई सुपर हीटर एंड रीहीटर आर यूज इन थर्मल पावर प्लांट। सुपर हीटर का यूज़ हम लोग थर्मल पावर प्लांट में क्यों करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी सुपर हीटर डिफाइन करने को आता है। तो सुपर हीटर से कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक आंसर लिख दीजिएगा तो बहुत ईजिली नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर शीट मैंने प्रोवाइड किया हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why coal is pulverized in thermal power plant? थर्मल पावर प्लांट में कोल को जो है छोटा यानी पल्वराइज यानी स्मॉल पीसेस में टुकड़ा क्यों किया जाता है, यानी पूरे लाइक पाउडर के जैसा क्यों बदला जाता है, पाउडर के फॉर्म में क्यों बदला जाता है। तो देखिए उसी को आपको आंसर में बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। तो आप सभी को पता है क्यों उसका बर्निंग जो है बहुत इजीली हो जाए, जिसके कारण इसीलिए जो है इसको क्या किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है। कोल अगर बड़े बड़े हैं तो क्या होता है कि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जो कोल बर्न नहीं हो पाता है, तो इसमें प्रॉब्लम होता है, कोल जो है वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि उसको पल्वराइज किया जाता है। इससे क्या होता है कि कोल का ऑल पार्ट्स जो है पूरी तरह से जो कोल बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको शायद क्लियर नहीं दिखता होगा, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट एसोसिएट विथ थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स को मेरिट्स बताना है, थर्मल पावर प्लांट्स का क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मल पावर प्लांट्स का मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, तो उसको आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी पावर प्लांट्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे पावर प्लांट्स का जो इम्पोर्टेंट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैंने 2 ही चैप्टर का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ कम क्वेश्चंस मैंने किया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा थर्मल पावर प्लांट का, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का जो है मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, 2 पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इससे पिछले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया था, लगभग क्वेश्चंस मेरे मैच हो रहे थे। तो इस जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, लगभग जो है क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में मैच करेगा। तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स जो है आपको लिखना है। आपको पावर सिस्टम में जो है नोट्स लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहला जो है इसमें पूछता है स्प्रे पॉइंट्स क्या है, उसके बाद कूलिंग टावर क्या है, ये अधिकतर पूछता है। कूलिंग टावर जो बहुत बार पूछता है, आपको डिफाइन करने के लिए भी दे देगा कूलिंग टावर। उसके बाद एयर प्री हीटर का शॉर्ट नोट्स करना है। उसके बाद स्टीम प्राइम मूवर को भी शॉर्ट नोट्स में लिखना है, यानी इसके बारे में क्या करना है कि शॉर्ट में नोट्स लिखना है। उसके बाद इकोनोमाइज़र, कंडेंसर। तो मैंने इससे पहले बताया कि आप थर्मल पावर प्लांट का जो ब्लॉक डायग्राम और उसका जो ऑपरेशन है, उसमें आप
अच्छे से प्रिपरेशन उसको कर लेते हैं तो ये सारा चीज़ आपका तो लिखा आ जाएगा। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये सबसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा। तो थर्मल पावर प्लांट से बस इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लेते तो कोई भी क्वेश्चंस आप आए आप इजीली कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ पावर जनरेशन। बेसिक ऑफ पावर जनरेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन इसका भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन अभी जो बता रहा हूँ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिकल पावर का जो है हम लोग के दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें पूछा है व्हाट आर द इट्स डिफरेंट सोर्सेस। उसका कौन कौन से सोर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सोर्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये क्वेश्चन या फिर वो क्वेश्चन, इससे तो लगभग 2 क्वेश्चन जो है कन्फर्म पूछते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, डिस्कस द डिफरेंट सोर्स ऑफ अवेलेबल इन नेचर। सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर, कौन कौन से एनर्जी सोर्स जो है नेचर में अवेलेबल है, तो उसको डिस्कस करना है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हम लोग का क्या है, सन है, विंड है, वाटर है, तो ये सारे क्या है, फ्यूल से है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे एनर्जी, तो ये सबको डिफाइन करना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेते हैं तो इससे जो शॉर्ट नोट्स आएंगे तो उसमें आप कवर कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पूछता है, कभी सन विंड एनर्जी क्या है उसको डिफाइन करने के लिए दे देता है, तो इसको आप यहाँ से आंसर शीट ले लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, या फिर सोलर एनर्जी भी कभी कभी पूछता है, शॉर्ट नोट्स दे देता है सोलर एनर्जी। और इसमें जो है नीट स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है सोलर एनर्जी का। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया इसका आप प्रिपरेशन कर लेते हैं 2 चैप्टर में। इसका सिर्फ 2 चैप्टर्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा ओल्ड चैप्टर का, पावर सिस्टम का ओल्ड चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो 10 से 12 क्वेश्चंस में बताऊंगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। लगभग 15 क्वेश्चंस में बताऊंगा, तो आपको गारंटी है कि 60-70% आपका अच्छे से नंबर आ जाए, सिर्फ 15 क्वेश्चन में ही कंफर्म। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।